साल 1991 था और सूरज पहाड़ियों के पीछे ढलने लगा था जब नीता और पुष्पा, दो नई नई दुल्हनें, अपने घर लौटने के लिए अंतिम ट्रेन में चढ़ीं। स्टेशन पर भीड़ और हलचल में उनके परिवार बिखर गए थे। उन्हें अकेला छोड़ दिया गया था। हवा गर्म थी और उनकी वरमाला की महक से भरी हुई थी। वे चुपचाप बैठी थीं, हाथों में सीटों का कड़ा पकड़कर। जब ट्रेन अपने रास्ते पर चलने लगी, अचानक एक भयानक झटका। ट्रेन चीखते हुए रुक गई और सब कुछ अंधेरा हो गया। जब लाइटें फिर से जल उठीं तो नीता और पुष्पा खुद को गिरा हुआ पाए, चारों ओर उल्टे पड़े सामान और घबराए हुए यात्रियों से घिरे हुए। लेकिन असली आतंक तब शुरू हुआ जब उन्होंने महसूस किया कि उनके परिवार कहीं नहीं है। ट्रेन किसी अनजान वीरान कस्बे में रुक गई थी, जो अजीब अप्राकृतिक कोहरे में ढका हुआ था। अपने प्रियजनों के कोई निशान न पाकर और वापस लौटने का कोई स्पष्ट रास्ता न देखकर उन्होंने मदद के लिए ट्रेन से उतरने का फैसला किया। कस्बा चुप था, एक भी आत्मा दिखाई नहीं दे रही थी। इमारतें पुरानी थीं, जैसे समय ने उन्हें भुला दिया हो। नीता और पुष्पा सुनसान सड़कों पर घूमने लगीं। उनके कदमों की आवाज चुप्पी में गूंज रही थी। कोहरा गहराता गया, कस्बे को सफेद चादर में ढकते हुए। जब घबराहट बढ़ने लगी तब उन्होंने दूर में एक हल्की रोशनी देखी। एक पुरानी जर्जर सराय सड़कों के अंत में खड़ी थी। इसके खिड़कियों से धुंधली रोशनी निकल रही थी। राहत महसूस करते हुए वे तेजी से उसकी ओर बढ़ीं और दरवाजे पर दस्तक दी। एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला। उसका चेहरा कमजोर, आंखें गहरे खड्ड में थीं। फिर भी उसने एक गर्म मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया। आप कितनी बेचारी हैं, बूढ़ी औरत ने कहा। आप खो गई हैं, अंदर आइए, रात बिताइए। वे हिचकिचाईं, लेकिन थकान ने उन्हें मजबूर कर दिया। अंदर सराय बहुत ठंडी थी, गर्मी के इस मौसम के लिए बहुत ठंडी। दीवारों पर फीकी शादी की तस्वीरें टंगी थीं, दुल्हनें और दूल्हे। उनकी मुस्कानें अजीब रूप से स्थिर, जैसे समय में जमी हुई थीं। नीता और पुष्पा को एक कमरे में ले जाया गया जो एक दुल्हन के स्वीट के समान था। बिस्तर साफ थे और सफेद चादरों से ढके हुए थे और एक धूल भरा दर्पण कोने में खड़ा था। जैसे ही वे सोने के लिए लेटीं, अजीब आवाजें गूंजने लगीं, फुसफुसाहटें धुंधली और दूर से आती हुई। पहले तो उन्हें लगा कि यह हवा है, लेकिन फिर फुसफुसाहटें लाउडर होने लगीं। नीता, पुष्पा, वे घबराकर उठ बैठीं। दिल तेजी से धड़क रहा था। कमरा खाली था, फिर भी आवाजें जारी रहीं, उन्हें पुकारती हुई, उनके नामों की पुकार करती हुई। उन्होंने दर्पण में देखा और जम गईं। जो परछाइयां उनके पीछे थीं, वे उनकी नहीं थीं। इसके बजाय उन्होंने देखा दो दुल्हनें, जिनके चेहरे पीले, आंखें खोखली, मुंह विकृत हंसी में थे। उनकी दुल्हन की मेकअप खराब हो गई थी, उनके चेहरे से रक्त की तरह बह रही थी और उनकी वरमाला सूखकर काली फूलों में बदल गई थी। अचानक दरवाजा बंद हो गया। हवा सड़ गई फूलों और जलते हुए तेल की गंध से भर गई। कमरा जीवित महसूस कर रहा था। दीवारें धड़क रही थीं, जैसे कि सांस ले रही हों। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। घबराहट में फुसफुसाहटें उच्चारित होने लगीं, नीची कर्कश आवाजें जो सराय में गूंज रही थीं। वे अकेली नहीं थीं। उस रात न नीता और न पुष्पा सो पाईं। कमरे के हर कोने में कोई देख रहा था। छायाएं हर मिनट के साथ करीब आ रही थीं। अगले सुबह उन्होंने सराय छोड़ने और कस्बे से बाहर निकलने का फैसला किया। लेकिन जब उन्होंने बाहर कदम रखा तो सड़कों में बदलाव आ गया था। कस्बा रातों रात बदल गया था। कोहरा पहले से कहीं ज्यादा घना था, हर परिचित निशान को छिपा रहा था। सराय की मालकिन शोभा उन्हें दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। उसके चेहरे पर एक जानने वाली मुस्कान थी। आप अभी नहीं जा सकती, उसने कहा। उसकी आवाज सुरीली लेकिन ठंडी थी। इस कस्बे को आपकी जरूरत है। आपका क्या मतलब है? नीता ने सवाल किया, पीछे हटते हुए। देखो, ये कस्बा शापित है, शोभा ने जवाब दिया। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। हर 50 साल में ये नई दुल्हनों को मांगता है जो खोई हुई हैं। आपको बलिदान को पूरा करना होगा या आप उनमें से एक बन जाएंगी। इस सच्चाई की समझ ने उन्हें झटका दिया। उन्होंने किंवदंतियों को सुना था। दुल्हनें जो गायब हो गईं, कभी वापस नहीं आईं। शोभा केवल एक सराय की मालकिन नहीं थी, वह शाप का रखवाला थी।
एक दुष्ट शक्ति जो खोई हुई आत्माओं के दुख से खिलाती थी। भागने की कोशिश में नीता और पुष्पा को कोहरे के बीच दौड़ना पड़ा, किसी भी निकास का प्रयास करते हुए, लेकिन कस्बा उनके खिलाफ हो गया। कोहरा गहराता गया, सड़कों का मोड़ बदलता गया और उन्हें बार बार सराय की ओर लौटा दिया। फुसफुसाहटें तेज हो गईं, उन दुल्हनों के नामों के साथ गूंजते हुए जो पहले आई थीं। उनके स्वर विनती, चेतावनी और शोक में थे। जब रात ढलने लगी, उन्होंने कस्बे के किनारे पर एक पुरानी मंदिर की छिपी हुई पगडंडी खोजी। मंदिर काई और अंधेरे साए से भरा हुआ था, लेकिन वे इसकी ओर खींची गईं। अंदर उन्होंने रुक्मणी का वेदी पाया, वह दुल्हन जो पहले गायब हुई थी और जिसने कस्बे को शापित किया था। वेदी दुल्हन की गहनों से सजी थी, जंग लगे चूड़ियां, टूटी हुई मंगलसूत्र और सूखे फूल, कई दुल्हनों के खोने का प्रमाण। शाप को तोड़ने के लिए तुम्हें वह लौटाना होगा जो चुराया गया था, पुष्पा ने फुसफुसाया। उसकी आवाज कांप रही थी। हमें रुक्मणी का खोया हुआ गहना खोजना होगा। आत्मा के एक पल में उन्होंने वेदी को खंगालना शुरू किया। जैसे ही वे अवशेषों को खोजने लगीं, एक ठंडी हवा मंदिर में बहने लगी। जलते हुए मोमबत्तियों की लपटें बुझ गईं, सायाएं दीवारों पर नृत्य करने लगीं और बड़ी और खतरनाक होती गईं। वे रुक्मणी की भूतियां छवि को देखकर ठिठक गईं, जिसका चेहरा दुहक और क्रोध में था। तुम लोग मेरी खोई हुई चीजें वापस लाने आई हो, उसने चिल्लाया। उसकी आवाज विशाल कक्ष में गूंज रही थी। लेकिन तुम्हें अपनी घुसपैठ का भुगतान करना होगा। कमरा अंधेरा हो गया जब सायाएं नीता और पुष्पा के चारों ओर बंद होने लगीं। साहस के साथ उन्होंने रुक्मणी से गुहार लगाई, उसे वह गहना दिखाते हुए जो उन्होंने खोजा था। हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, हम शाप तोड़ना चाहते हैं, उन्होंने चिल्लाया, उनके स्वर निराशा की भीड़ के बीच में टूटते हुए। एक क्षण के लिए रुक्मणी ने रुका, उसका चेहरा आभार के साथ नरम हो गया। हवा ठंडी हो गई जब उसने सुना, क्या तुम खोई हुई आत्माओं को मुक्त करना चाहती हो? तुम्हें मेरा गहना कस्बे को लौटाना होगा, तभी शाप तोड़ा जा सकता है। निर्धारित होकर नीता और पुष्पा ने गहने उठाए और कस्बे की ओर दौड़ पड़ी। सायाएं उनके पीछे तेजी से बढ़ती हुई। उन्होंने कस्बे के चौक में पहुंचकर गहने जमीन पर रख दिए और हवा में ऊर्जा का एक झोंका महसूस हुआ। जैसे ही वे पीछे हटीं, एक चकाचौंध भरी रोशनी चौक को घेरने लगी। खोई हुई दुल्हनों की आत्माएं आसमान की ओर उड़ने लगीं। उनके चेहरे दुख से राहत की ओर बदलने लगे। रुक्मणी की आत्मा उनके पास आई, उसका चेहरा आभार से भरा हुआ था। तुमने हमें मुक्त किया है, उसने एक्सक्लेम्ड किया, और इसी के साथ शाप समाप्त होने लगा। कोहरा छटने लगा और कस्बा फिर से जीवंत हो गया। इमारतें फिर से रंगीन हो गईं और शोक के फुसफुसाहटें खुशी की गूंज में बदल गईं। भूतिया दुल्हनें मुस्कुराईं जब वे उड़ान भरने लगीं, अंततः अपने धरती के बंधनों से मुक्त हो गईं। लेकिन जैसे ही सुबह का उजाला फैलने लगा, नीता और पुष्पा ने महसूस किया कि वे अभी भी कस्बे में खड़ी थीं, बिल्कुल उसी तरह, उनकी परछाइयां अभी भी दर्पणों में प्रेत की तरह। शाप भले ही टूट गया हो, लेकिन अब वे कस्बे का हिस्सा बन गई थीं, हमेशा के लिए खोई हुई। कुछ महीने बाद कस्बा फिर से जीवंत हो गया, लेकिन पुरानी सराय के स्थान पर एक नई सराय खोली गई थी। यात्रियों ने अंदर कदम रखा, अनजान कि वहां नीचे कितनी भयानकता छिपी हुई थी। सराय के अंदर दो परिचित चेहरे उन्हें मुस्कान के साथ स्वागत कर रहे थे, जिनकी मुस्कानें आंखों तक नहीं पहुंच रही थीं। अगले पीढ़ी की दुल्हनों को करीब बुलाते हुए, गर्मजोशी और सुरक्षा के वादे के साथ। स्वागत है, नीता और पुष्पा ने एक साथ कहा। अब शाप को अपने कंधों पर ढोते हुए उनकी आत्माएं हमेशा के लिए खोई हुईं, हमेशा इंतजार में कि अगली जोड़ी दुल्हनें शरण लेने आएं इस भुतहा कस्बे में।